नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर टुडे में आपका स्वागत है। ये पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का 7/12/2025 को हुआ था। उसका पहला प्रश्न है, लोकायुक्त को हटाने के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उससे केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। सही बात है। दूसरा है, ऐसे मामले में जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका है। इसका पहला ऑप्शन है केवल दो सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल एक और दो दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन न तो एक और न ही दो सही है। चौथा ऑप्शन है केवल एक सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही, यानी उसे केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों पर स्व संज्ञान कार्यवाही कर सकता है? पहला है बलात् श्रम क्या, दूसरा है जोखिमपूर्ण रोजगार, तीसरा है पारिस्थितिकी असंतुलन, चौथा है प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही सही है। पहला है बलात् श्रम पर भी संज्ञान ले सकता है, जोखिमपूर्ण रोजगार पर भी स्व संज्ञान ले सकता है, पारिस्थितिकी असंतुलन में भी संज्ञान ले सकता है, और प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होता है तब भी स्व संज्ञान ले सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला है राजस्थान लोक सेवा आयोग, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा है राज्य मानवाधिकार आयोग, चौथा है राज्य वित्त आयोग। उपयुक्त संस्थाओं में से संवैधानिक संस्थाएं छांटिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक है? पहला है, एक तो राज्य आरपीएससी, दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग, और चौथा है राज्य वित्त आयोग। ये तीनों ही क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में वार्ड सभा का निम्नांकित में से कौन सा कृत्य नहीं है? पहला है विकास स्कीमों के प्रभाव क्रियान्वयन में सहायता करना, दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण रखना, तीसरा है सभी सामाजिक सेक्टर की संस्था और कृत्यकारों पर नियंत्रण रखना, चौथा है लोगों के विभिन्न समूहों में सौहार्द और एकता बढ़ाना। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण रखना। ये वार्ड सभा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष था? इस प्रश्न में पहला है एस के घोष, दूसरा है डी आर प्रधान, तीसरा है पी एन कौल, चौथा है देवीशंकर तिवारी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देवीशंकर तिवारी थे। अगला है, अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन सचिवालय में किस विभाग या कार्यालय द्वारा देखा जाता है? गृह विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य प्रशासन विभाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्र से सरोकार रखने वाले सूचना उपलब्ध करवाने का समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा क्या है? 48 घंटे। अगला है, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयुक्त नगर संभागीय आयुक्त हो जाए, आयुक्त परिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन सूचना पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए एसएसओ आईडी की जरूरत होती है। सही बात है। इस पोर्टल के माध्यम से ई मित्र पर सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं लगता है, यानी शुल्क लगता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, सुशासन के आयामों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा राजस्थान संपर्क 2.0 का उद्देश्य नहीं है? शिकायत निवारण, संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, ये तो है। पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संचार, ये ऑप्शन नहीं है। बाकी संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, पारदर्शिता है। मजबूत वितरण प्रणाली या पारदर्शिता ऑप्शन में है। अगला है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। पहला ऑप्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसकी है? यह
सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऑप्शन सी। फिर अगला है अमृत हट। अमृत महिलाओं के लिए जो स्वयं सहायता समूह के अपनी उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना, यानी सी पे ए सही है। अगला है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसका महिलाओं को उद्यम और स्थापित करने या विस्तारित करने के लिए वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना किसका संबंधित है, बी ऑप्शन। महिलाओं को कौशल विकास व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्तिकरण करना। अगला है यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है एसडीजी इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2023-24 निम्न में से किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 100 का पूर्ण स्कोर किया है। एसडीजी 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में इन्होंने 100 पूर्ण प्राप्त किए हैं। 14 प्रश्न है निम्न में सत्य कथन बताइए। राजस्थान में वन स्टॉप शॉप सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियां और अनुमोदन एक ही मंच से मिले, ये बात सही है। राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन मुख्यमंत्री सचिव की अध्यक्षता में नहीं किया है, किसकी अध्यक्षता में किया है, सीएम की अध्यक्षता में किया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा, यह मनाया जाएगा 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल को एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि विनियोग प्रस्तावों के अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इसके लिए 10 करोड़ से अधिक से प्रस्ताव के लिए ये अनुमोदन किया गया है। अगला है विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिलाओं अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि का उपहार पाने की पात्र है, 51,000 रुपए पाने की पात्र है। अगला प्रश्न है राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के उद्देश्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है निजी क्षेत्र के द्वारा राज्य में 5 वस्त्र एवं परिधान औद्योगिकी पार्कों से विकास को प्रोत्साहित करना, सही बात है। अगले 5 वर्षों के दौरान 10 लाख लोगों तक अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजन करना, यह बात गलत हो गई। अगला है जल कुशल प्रक्रियाओं को और तकनीकों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना, सही बात है। अगले 5 वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपए के विनियोग को आकर्षित करना, यह बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो सही नहीं है। अगला है निम्न में से किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को ये दिवस। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में ऊर्जा के बारे में सही है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, एबीसीडी चारों ही सही है। पहला है दिसंबर 2024 तक 24,325 ऊर्जा की अधिष्ठापित ऊर्जा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा निर्माण का क्षमता 284 गीगावाट है। अगला है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा 142 गीगावाट है। पवन और सौर ऊर्जा से राजस्थान की दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 35.59% प्राप्त हुई है। अगला है यानी ऑप्शन नंबर सारे सही है। वर्ष 2023-24 राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद निम्न में से कौन सी थी, तो अभियांत्रिकी वस्तुएं थी, इंजीनियरिंग गुड्स। अगला है राजस्थान से निर्यात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूटों को उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में कुल निर्यात 73,704.24 करोड़ थे। अगला है राजस्थान से निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं रत्न आभूषण धातु में इलेक्ट्रॉनिक और हस्तशिल्प का हिस्सा 65% से अधिक था। अगला राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.1 लाख करोड़ का निर्यात करना है। निर्यात तेजी सूचकांक में 2022 के दौरान राजस्थान का स्थान 5वां था। इसमें कौन सा सही है, केवल सी, यानी राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का था। अगला प्रश्न है माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, इस परियोजना में 2 700 मेगावाट के दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर स्थापित होंगे। दूसरा, यह
भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना भारत सरकार के फ्लिट मोड रिएक्टर प्रोग्राम का एक भाग है, जिसके तहत 20 स्वदेशी दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बी सही है, केवल बी। यह परमाणु भारतीय ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है 24वां, इसमें सही सुमेलित करना थे। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ है? ये बोरानाड़ा में, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। एग्रो फूड एंड फूड प्रोसेसिंग जोन कहाँ है? ऑप्शन नंबर तिवरी में है, डी। और स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज पार्क है खुशखेड़ा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80,000 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 80,000 करोड़ नहीं है राजस्व, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। खनन और उत्खनन में तथा विद्युत गैस जलापूर्ति आदि निर्माण और विनिर्माण, विनिर्माण में प्रथम स्थान है, यानी ए ऑप्शन क्या कौन कौन से में है? 2 ऑप्शन में विद्युत। इसके बाद निर्माण में कौन सा स्थान है? निर्माण में डी। निर्माण में बी स्थान है, बी का मतलब द्वितीय स्थान है निर्माण में। द्वितीय स्थान यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर पहला है विद्युत गैस जलापूर्ति में कौन सा स्थान है? तो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ ऑप्शन नंबर डी में है और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में के हाल ही के कृषि उत्पादों के सूचकांक के आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष क्या है इसके? 2005-6 से 2007-8 तक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, दी गई सूची को सुमेलित करना है। भीलवाड़ा, इधर जयपुर, जोधपुर, अलवर, इधर स्थान दे रखा है, तो भीलवाड़ा का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, भीलवाड़ा चौथा। फिर जयपुर पहला स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। जोधपुर तीसरा स्थान है, अलवर दूसरा स्थान है। आगे दी गई सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। चावल बुद्धि में होते हैं तथा बाजरा बाड़मेर में होता है। जो कहाँ होते हैं? गंगानगर में होता है। और जीरा जोधपुर में होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक और योजना के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने और कृषकों को जैविक उर्वरक के जैविक खाद और नैनो उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के शुरू किया गया है। इस योजना में प्रत्येक ब्लॉक में 100 किसानों के प्रति किसान 20,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद का उत्पादन कर सके। 20,000 रुपये नहीं है यहाँ, कितने? 10,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राजस्थान की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, मध्यम और मध्यम आकार वर्गों की भू जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है और बड़े आकार वर्गों की भू जोतों की संख्या में कमी हुई है। सही बात है। अगला है, इसमें कारण क्या है? इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः संयुक्त परिवारों का विघटन के कारण भूमि विखंडन में वृद्धि हुई है। ये बात भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है 132, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, कथन फर्स्ट है, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर सम्मिलित है। सही बात है। यह भारत की व्यापक फ्लिट मोड पहल का हिस्सा है। ये भी सही बात है। इसमें सम्मिलित रिएक्टर NPCIL द्वारा डिजाइन और विकसित किए जाएंगे। ये भी बात सही है, यानी OBC ABC तीनों ही सही है। 33वां प्रश्न है, ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत राजस्व साझाकरण मॉडल 357 मार्गों पर बस शुरू की जाएगी।
ये बात सही है। ये बसें राजस्थान रोडवेज में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त और रियायती यात्रा के लिए प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों के अतिरिक्त 15% की छूट प्रदान करेगी। ये बात सरासर गलत है। ये बसें 25 ग्रामीण मार्गों पर स्थित 169 ग्राम पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सही बात है। यह ग्रामीण परिवहन सेवा अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी। ये बात सही है। अगला प्रश्न है, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के तहत श्रमिकों को ओवर टाइम प्रति तिमाही 75 घंटे बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए गए? 144 घंटे। अगला है, निरामय राजस्थान अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन फर्स्ट है, यह अभियान विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया गया था। ये बात सही है। अक्टूबर 2025 माह के लिए अभियान की थीम पढ़ाई भी सेहत भी थी। ये बात सरासर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में जेईसीसी सितंबर सीतापुरा जयपुर में आयोजित नए आपराधिक कानून पर भव्य प्रदर्शनी का विषय क्या थी? क्या विषय था इसका? नवविधान और न्याय की पहचान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सितंबर 2025 में राजस्थान में कितने नए मतदाता केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? 8,840 मतदाताओं को। अगला, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 दिए गए 8 विधाओं के 10 लेखकों को। 8 विधाओं के 10 लेखकों को। अगला है, राजस्थान की किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2025 सम्मानित किया गया? तो नीलम यादव को दिया गया। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 के अनुसार किस कोचिंग सेंटर पर किसी विद्यार्थी के लिए एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की कक्षा का संचालन किया जाएगा? तो 5 घंटे की कक्षा का संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजाइन आधारित हस्तक्षेप और कौशल विकास के माध्यम से राजस्थान के ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका अक्टूबर 2025 में एक महत्वपूर्ण समझ ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान आईआईसीडी जयपुर के साथ किया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में राजस्थान के वित्त ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न जिलों के विभिन्न परियोजनाओं के कार्य देशों को जारी करने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का 1507.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस स्वीकृति में शामिल नहीं है? तो डूंगरपुर शामिल नहीं है। अगला है, 6 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक 5 दिवसीय नई नाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर के तुंगा में। नई नाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर के तुंगा में। अगला है, सितंबर 2025 निम्नलिखित में से किस राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था? तो मोहनलाल शर्मा को नियुक्त नहीं किया गया था। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के पहले केएमसी लाउस का लोकार्पण कहाँ किया गया? खेरवाड़ा में किया गया था। अगला प्रश्न है, 75वें सीनियर राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसका आयोजन 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक डिडवाना में किया गया। दूसरा है, इस परियोजना की महिला श्रेणी की विजेता राजस्थान पुलिस टीम रही। तथा ऑप्शन नंबर सी, कथन सी है, राज्य में टीम की सुनीता चौधरी को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ डिफेंस खिलाड़ी घोषित किया गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पहली राजस्थान स्टेट क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजित की गई? जोधपुर में। अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर शहर के 3 से 10 लाख के बीच को जनसंख्या की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 17 और 19 वर्ष के आयु के छात्र छात्राओं की 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालय मुक्केबाज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया था? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तपोदड़ा अजमेर में किया गया था। 50वां प्रश्न, अक्टूबर 2025 के इंदौर के आयोजित 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बाल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। पहला, इस प्रतियोगिता में राजस्थान सीनियर महिला टीम ने रजत पदक जीता है। अगला है, राजस्थान सीनियर महिला टीम की कप्तान अनिका थी।
ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा, यानी रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में राजस्थान को कितने पदक मिले? एक कांस्य मिला है। अगला है, खानवा के युद्ध में निम्न में से किस आमेर शासक ने सांगा का साथ दिया था? पृथ्वीराज ने सांगा का साथ दिया था। अगला है, सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ ने की थी। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा नौ मुसलमानों को आश्रय देना दिल्ली सुल्तान से युद्ध का कारण बना? हमीर ने दिया था। अगला प्रश्न है, बागोर से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। बागोर एशियन उपकरणों का एक समृद्ध स्थल है। सही बात है? गलत बात है। अगला है, बागोर से प्राप्त पाषाण उपकरण मुख्यतः क्वार्ट्स और किसके मिले हैं? चर्ट राम से काश्म से बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा के शासक में मुगल शहजादा कामरान को परास्त किया गया था? तो बीकानेर का शासक किसने? जैत सिंह ने कामरान को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रणथंभौर और पीर सदरुद्दीन की दरगाह सही बात है। गागरोन संत मिर्जा शाह की दरगाह सही है। जालोर संत मीरान साहब की दरगाह सही है। और कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ये मीरान साहब की नहीं, यहाँ किसकी? मलिक शाह की है। मीरान साहब गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मलिक शाह की दरगाह स्थित है इसमें, जालोर दुर्ग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया एवं आशीर्वाद स्वरूप उन्हें कटार दी गई? हड़बू जी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला ऑप्शन है, 1580 के उत्तरार्ध में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुर्रहीम खान को नेतृत्व में सेना भेजी थी। ये बात बिल्कुल सरासर सही है। तथा दूसरा है, दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप का साथ कुंवर अमर सिंह व भामाशाह ने दिया था। दोनों ही बातें सही है। आचार्य मिस्किन दास दादूपंत की निम्न किस शाखा के संत थे? खालसा। अगला प्रश्न है, मीरा सावित्री कमला एवं सुकीर्ति देवी ने निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो डूंगरपुर के सेवा संघ के सक्रिय सहयोग में। डोल नृत्य, अगला प्रश्न है, डोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में नृत्य है? तो जालोर का। निम्न में से 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के ठिकानेदारों ने युग्म कौन सा सही सम्मिलित है? आसोप के ठाकुर शिवनाथ, गुलर के ठाकुर विश्वनाथ और आलन्य के ठाकुर अजीत सिंह, यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। वर्ष 1934 में वर्धा में सिरोही राज्य प्रजामंडल की नींव रखी थी। ये बात गलत है। अगले, भीमाशंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक पाक्षिक अखबार लिखा था। यह बात सरासर सही है। ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मीर बख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान का चित्र राजस्थानी चित्रकला की उपशैली से संबंधित है। तो उनियारा। निम्न में से कौन सी विधा राजस्थानी गद्य साहित्य में शामिल नहीं है? कौन सी विधा नहीं है? छप्पा शामिल नहीं है भाई। पीढ़ी है, पीरियावली है और वात है। कूर्म वंश यश प्रकाश तथा लावारास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो कविया गोपालदान, ये इनके लेखक थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं कवि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं है? अलेगो हिटलर। बाकी अग्निवीणा है, निर्ग्रंथ है, वन फूल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मलयगिरी का संबंध निम्न में से किस हस्तकला से था? तो रंगाई से था। मलयगिरी का किसके संबंध था? रंगाई से। कुंडी वाद्य का कौन सा है? ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गुंगुदा को जोड़ता है? हाथीगुड़ा। लूणी बसान बेसिन अथवा गोड़वाड़ क्षेत्र में कौन सा जिला समूह है? कौन सा जिला समूह है ये? जोधपुर, पाली और जालौर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला एवं जिलों का युग्म सुमेलित है? अलवर, टोडी सागर, भुज झील। अगला है, उदय जयपुर, गलता, रामगढ़। सही बात है। उदयपुर, फतेह सागर जय संबंध, ये भी सही है। चौथा है बीकानेर, अनूप सागर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
टोरडी सागर और भूज झील। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार निम्न में से किस वर्ष शुरू हुई थी? 2007 में। अरावली की निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए। नाग पहाड़, बिलाली, अचलगढ़ और जरगा। उपयोग में से कौन सी चोटियां दक्षिणी अरावली की है? तो जरगा है और अचलगढ़। ऑप्शन नंबर सी और डी। अगला प्रश्न है, वन विभाग में राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन का क्षेत्र कितना है 100 में से? कितना है? 56.51%। एडिसोल मिट्टी राजस्थान में निम्न में से कौन से जिला युग्मों में पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर और बीकानेर। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिलिका सैंड, मुद और गुड़हा, घिया पत्थर अलीपुर और रूपनगर, सिलिसियस अर्थ है मंडाई धारवी खुर्द, रॉक फॉस्फेट है मटोन ढोल की पाल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अलीपुर और रूपनगर में घिया पत्थर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, मानसून के मौसम जून सितंबर में 40 सेंटीमीटर संवर्षा कहाँ होती है? सीकर और झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, कोपन के अनुसार राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में BSH-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BSH में BSH ही पाई जाएगी, इसमें नया क्या है? अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है? 3 जिलों की। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में प्रथम स्थान रखता है? तो बकरी, ऊंट और गधे में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। देवगढ़, सोडा, जैसलमेर, बाड़ला, फतेहगढ़। उपयोग में से किन स्थानों या सोलर पार्क है जहां पर चयन कीजिए? तो देवगढ़ में है क्या? नहीं। सोडा, जैसलमेर में भी नहीं है। ये दोनों पवन ऊर्जा से संबंधित है। किसके लिए? पवन ऊर्जा से। और बाड़ला और फतेहगढ़ ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, यानी सी और डी। अगला प्रश्न है, 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 61.4। अगला प्रश्न है, भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, सबको पता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति लागू है? नर्मदा। अगला प्रश्न, राजस्थान में जेट्रो जापान बाह्य व्यापार संगठन में अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो निमराना में स्थापित किया गया था। इसका जेट्रो का पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? निमराना में। अगला है, संरक्षित क्षेत्र और अवस्थिति उम्मेदगंज का है। उम्मेदगंज कोटा में। रणखाट जालोर, खींचन फलोदी और बालेश्वर नीमका थाना। यानी पहले में क्या हो जाएगा? कोटा। पहले में 3 नंबर, 3-3-2 में है। फिर रणखाट जालोर में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें भी है। खींचन का है फलोदी में, यानी 4 नंबर। और बालेश्वर का है नीमका थाना, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। RCB 911, RHB 30, राजस्थान 171 इसकी फसलें हैं? तो ये बाजरा की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल और उनके द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाए हुए मुख्यमंत्री के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है? संपूर्ण आनंद को मोहनलाल सुखाड़िया ने शपथ नहीं दिलवाई थी, या फिर उनके समय में नहीं थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के उस समूह को पहचानिए जिन्होंने यह पद केवल 2 बार ग्रहण किया है। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार है, वसुंधरा राजे 2 बार है, हरिदेव जोशी 3 बार, ये गलत हो गया। जय नारायण 2 बार है, शिवचरण 2 बार है, वसुंधरा राजे 2 बार है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जिलों में सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार होती है? ऐसा कौन से जिले? धौलपुर और भरतपुर में 8 वर्ष में एक बार होती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के जल प्रदूषण का कारण क्या है? रंगाई छपाई, सबको पता है ये तो। अगला प्रश्न है, यदि राजस्थान की विधानसभा का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता तो निम्नानुसार राजस्थान संपा अध्यक्ष कितनी सीमा में त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु बाध्य है? तो इसके लिए कौन सा आंसर? समय सीमा निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य विधानसभा के 4 बार विपक्ष के नेता रह चुके हैं? ये कौन है 4 बार के विपक्ष के नेता रहे हैं? लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में 5 राज्य मंत्री हैं अक्टूबर 2025 यथा विद्यमान। निम्नांकित में से राज्य मंत्रियों के कौन सा त्रुटिपूर्ण है? जवाहर सिंह बेडम, कृष्ण कुमार बिश्नोई, विजय सिंह जवाहर सिंह बेडम। तीसरा है मंजू बागमार, संजय शर्मा। चौथा है ओटाराम देवासी और विजय सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मंजू बागमार और संजय शर्मा। अगला है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है,
भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जनजातीय कल्याण का बार साधक एक मंत्री होगा। ये बात गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है, पहला गलत हो गया। तो अगला प्रश्न है 98। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले ही ऑप्शन सही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है। सदस्य अपने पद से हस्तलिखित त्यागपत्र राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को नहीं देता, राज्यपाल को देता है। तथा राज्य सरकार किसी भी सदस्य को राज्य उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उसके पद से बर्खास्त करती है। बात गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए नहीं, ये 6 वर्ष की अवधि के लिए और 62 वर्ष से पहले। निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच की सुगम्य समिति के सदस्य हैं? तो इसमें कौन? माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराण, ये इसके सुगम्य समिति के सदस्य हैं। और लास्ट प्रश्न है न्यायमूर्ति जयेश वर्मा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। उन्होंने केवल एक बार राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में काम किया, ये बात गलत हो गई, बाकी सारे सही हो जाएंगे। फिर उन्होंने भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई थी, सही बात है। वे 1997 के भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बने, ये बात भी सही है। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये बात सही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका नंबर 1। ये प्रमुख एपी का पेपर था, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके का पेपर था पूरा। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट जरूर करें।